नमस्ते। आज फ़रवरी महीना का 2 तारीख़ है आज और ये 28 दिन का महीना है ये। तो 24 और 4 को मिलाना से जो 28 का महीना का उसमें कुछ खेल होगा बोल के संत कबीर भीम ने बोले हैं। तो मैं अनंत जी के पास में अभी मैं खड़ा हूँ। तो अनंत जी नदी से प्रकट हुए हैं, महानदी से। तो ये आधा प्रकट हुए थे, बाकी आधा हम लोग दे दिए हैं। ये भी धनुष का आधा था, ये भी दे दिए हैं ये। जैसे यहीं से शिवलिंग ये प्रकट हुए, ये शिवलिंग यहाँ स्थापना किए हैं। फिर ये देवी घंटेश्वरी पूजा पा रहे थे और उनका भी मिट्टी में दबे हुए थे। ये देवी भी यहाँ से प्रकट हो गई है। तो ये अनंत लक्ष्मण जी है, अनंत नाग, और हरदम वो विष्णु भगवान के साथ में रहते हैं। तो अभी जब कल्की राम नदी से प्रकट हुए, महानदी से, उनका साथ में ये भी प्रकट हुए। और अभी ये जो 2022 शुरू हुआ, अभी उन्हीं का युग आरंभ हो चुका है। मैं सोच रहा था पहले ये सतयुग आएगा बोल के, लेकिन सतयुग आने का अभी संभावना नहीं है। अब होगा कौन सा युग? अनंत युग ये होने वाला है। तो ये है भगवान अनंत महान से प्रकट हुए हैं। पहले लक्ष्मण जी अनंत थे, अभी बलराम जब हुए वो भी अनंत थे। और यहीं से उनके नाग प्रकट हो रहा है, देख रहे हैं उसका ऊपर। ये लीम का पेड़ है ये। और यहाँ समले माँ कुछ दिन पहले यहाँ प्रकट हुए थे, 1 साल पहले। तो इसे ये भी चमत्कार वृक्ष है। उनका पीछे जो पत्थर देख रहे हैं, वो पत्थर भी सप्तफनी नाग का आकृति है ये। तो ये अनंत क्षेत्र बोल के हम लोग मानते हैं। तो आज का तारीख है 2/2/2022, यानी कि कितना ठो हुआ? 5 ठो, 5 2 को मिला देने से कितना होगा? 10। फिर आज जो माघ महीना का शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा भी है और उसका साथ में द्वितीया भी है, यानी कि द्वितीया और प्रतिपदा ये होगा 3, यानी कि 13 हुआ। तो 13 का क्या महत्व है ये महीना में? तो ये महीना का 13 का महत्व है। तो 13 तारीख को संक्रांति आ रहा है। तब इस संक्रांति का फल क्या देने वाले है भगवान, और ये संक्रांति का कौन सा स्वरूप है और कैसा आ रहे हैं? तो अभी हम लोग पंजिका देखेंगे। अब पंजिका में पाठ करूँगा और आगे क्या होने वाला है भविष्य में, इस पंजिका से हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं जगह। तो भगवान श्री राम जो महानदी से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को सहायता करने के लिए अनंत या लक्ष्मण या बलराम वो प्रकट हुए हैं। और उन्हीं का युग अभी शुरू हो चुका है। तो अभी देखते हैं ये अनंत युग में ये जो 13 तारीख को जो संक्रांति आ रहा है, संक्रांति का फल क्या है? चलिए सुनते हैं। तो ये मेरा हाथ में है खड़ी रत्ना पंजिका। तो ये पंजिका आज जो मैं गिनती किया, 13 का गिनती किया। तो ये संक्रांति हो रहा है, ये 13 तारीख को संक्रांति हो रहा है। तो ये 13 तारीख को जो संक्रांति हो रहा है, ये संक्रांति का फल क्या है? अभी वो संक्रांति का फल हम लोग देखेंगे। संक्रांति है और ये रविवार को ये संक्रांति आ रहा है। तो इस संक्रांति का फल है, ये संक्रांति का नाम है घोरा संक्रांति। ये पुरुष जाति का है। कुमार वयस, पित्त वस्त्र परिधान करके, कुमकुम लेपन करके, जाति पुष्पमाल गला में लमा करके और रौप्य पात्र से पायस भोजन करके, गदा हस्त होकर के, व्याघ्र वाहन का ऊपर में, नैऋत्य कोण से आकर के पश्चिम दिशा को दृष्टि दे करके पूर्व दिशा में गमन करेंगे। और ये जो महीना का 15 दिन से लेकर 17 दिन तक ये क्या होगा? पंचग्रह को होने वाला है। तो इसका फल स्वरूप तो सेंट लॉरेंस द्वीप, अलास्का उपसागर, पिंसरू पार्ट, न्यूयॉर्क, कोलंबिया, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, वेस्ट इंडीज, सैन फ्रांसिस्को प्रभृति
जो देश है वहाँ का प्राकृतिक विपर्य होगा। और हमारे देश में, देश का जो उत्तर में जो देश है, जैसे कि साइबेरिया, खटास्क, जापान, बीजिंग, मंगोलिया, ब्लजिंग, थाईलैंड, बोर्नियो प्रभृति जो उपसागरीय अंचल है, वहाँ सामुद्रिक झड़ बात्या का भी संभावना है। और उसी का साथ में हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंग, आंध्र प्रदेश प्रभृति राज्यों में हिंसाकांड और रक्तपात, संघर्ष और संतरासीवाद का कार्यकलाप वृद्धि होने वाला है। तो उड़ीसा के बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, भवानीपटना, नवरंगपुर प्रभृति स्थान में नक्सली उपद्रव भी होने वाला है। और बालेश्वर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, ब्रह्मपुर राजस्थान में और उपकूल स्थानों में राजनीतिक संघर्ष और घन घन पथ दुर्घटना सहित असामाजिक जो कार्यक्रम वो भी वृद्धि घटने वाला है। और जैसे कि ओला गिरना और झड़ तूफान ये सब का भी संभावना है। तो इसलिए अभी ये अशुद्ध काल शुरू हो चुका है, अभी शुद्ध काल नहीं है। तो इसलिए हम लोग को भी सावधान से भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और यहाँ का जो कल्की देव का जो मंत्र है ओम शक्तिमान, ये मंत्र जप करके अगर हम लोग शुद्ध पवित्र होकर के निरामिष से भोजन करके ठीक से रहेंगे तो जरूर ये जो कष्ट समय आ रहा है हमारे पास में वो पहुँचने ही नहीं पाएगा। और माँ का जो वाणी हुआ है, ये जून महीना से आपका ये जो कोरोना इसका प्रकोप भी कम हो जाएगा। और उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का शुभाशीष ये लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे उड़ीसा के संत महापुरुष अच्युतान ने बोले हैं, 13 को तर्की थी वो 14-15 लागी बहुंदर सत्य पूजी को 17 को, यानी कि 13 तारीख को ये जो संक्रांति हो रहा है। तो ये संक्रांति के बाद में सब क्या क्या हो रहा हम लोग देख रहे हैं। तो ज़्यादातर संक्रांति 14, 15, 16 तारीख और कभी कभी 17 और 13 तारीख, ये कभी कभी होता है 13 तारीख को। तो ठीक है, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। शरणागत परित्राण प्राणी सर्वछाति हरे देवी ब्रह्मेश्वरी दुर्गा देवी नमस्ते। माँ शरण रक्षण, माँ जगत निर्माता है माँ महाकाली आपका सब अमंगल हरण करे। और प्रभु जगन्नाथ जी जो कि कड़कीनाथ के रूप में यहाँ पूजित हो रहे हैं, श्री क्षेत्रपुरी से आकर के सब दुख हरण करे आपका। और माँ कड़की देवी जो कि यहाँ से भूमि से प्रकट हुई हैं, वो भी आपको आशीर्वाद दें। उसी का साथ में ये जो अनंत बलराम जिनका हम दर्शन किए लक्ष्मण जी के रूप में, ये भी आपको आशीर्वाद दें। और उसका सत्य माता सुभद्रा, सुदर्शन, ये चतुर्था मूर्ति का हम शरण में आते हैं। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय ब्रह्मकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय कंठाय मृत्युंजयाय सदाशिवाय अमरनाथ बाबाय नमो नमः। जय जय।